today's lecture we are going to discuss the topic of classical mechanics, that is generating functions for canonical transformation. Generating functions कैसे निकालेंगे? देखो, सबसे पहले it is the functions one old variable and one is new variables in the term of which the CT relations can be expressed to be as CT relation मतलब canonical transformation and QI PI is all variables, then CT transformation applying to give the QI PI, that is new variable. All variables gives us the new variable after applying the canonical transformation. The four generating functions are given, that is f1, f2, f3 and f4. f1 is function of qi, small qi, capital Qi, t. f2 is the functions of small qi, capital Pi and t. And f3 is the function of small pi, qi and t. And f4 is the function of small pi, capital Pi and t. L dash is Lagrangian for its new variable and H dash is Hamiltonian for its new variable. So L dash is equals to L plus minus of df divided by dt. H dash is equals to H plus minus of curl f by curl t. So first one हमारे पास है f1, that is q, small q, capital Q and t. देन हमें फाइंड करना है स्मॉल p. अगर f1 है और q, स्मॉल q, कैपिटल Q और t का फंक्शन दे रखा है f1, तो हमें फाइंड करना पड़ेगा, मतलब यहाँ पर जो q दे रखा है, स्मॉल q दे रखा है, तो यहाँ पर हमें स्मॉल p फाइंड करना है, यानी कि इसके अपोजिट फाइंड करना पड़ेगा. स्मॉल p इज इक्वल्स टू कर्ल f1, दैट इज फंक्शन ऑफ स्मॉल q. जो p वाला फंक्शन है, मतलब p है, अगर p फाइंड करना है तो वो q का फंक्शन होगा, मतलब इसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है q के रिस्पेक्ट में. अगर कैपिटल Q गिवन है, मतलब हमें p फाइंड करना है कैपिटल, ठीक है, तो वो कर्ल f1 दैट इज फंक्शंस ऑफ कैपिटल Q. तो कर्ल f1 डिवाइडेड बाय कर्ल Q. और अगर हमारे पास डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल Q है तो नेगेटिव साइन आ जाएगा उसके आगे. बस यही देखना है कि अगर यहाँ पर स्मॉल q दे रखा है तो स्मॉल p निकालना है, अगर कैपिटल Q दे रखा है तो कैपिटल p निकालना है. और रिस्पेक्ट में हम कैसे करेंगे? जो हमारे पास फंक्शन दे रखा है उसके रिस्पेक्ट में हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, ठीक है. नेक्स्ट हमारे पास है सेकंड में है f2, स्मॉल q, कैपिटल P और t का फंक्शन है. f2 जो जनरेटिंग फंक्शन है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा? स्मॉल q दे रखा है तो स्मॉल p हमें फाइंड करना है. अगर हमारे पास कैपिटल P दे रखा है तो कैपिटल Q निकालना है. और रिस्पेक्ट किसकी करेंगे? मतलब जो हमारे पास फंक्शन दे रखे हैं f2 के, उनके रिस्पेक्ट में हम डिफ्रेंशिएट करेंगे. जैसे स्मॉल p निकालना है तो कर्ल f2 डिवाइडेड बाय कर्ल q, मतलब स्मॉल q का डिफ्रेंशिएट करना है हमने, ठीक है. उसके बाद हमारे पास कैपिटल Q है तो हम निकालेंगे कर्ल f2 डिवाइडेड बाय कर्ल p, तो ये निकल गया कैपिटल Q और स्मॉल p, ठीक है. उसके बाद हमारे पास क्या है? जनरेटिंग फंक्शन है f3 फंक्शन है स्मॉल p का, कैपिटल Q का और t का. तो हमें स्मॉल q फाइंड करना है, क्योंकि स्मॉल p दे रखा है तो स्मॉल q फाइंड करेंगे, हम इसका अपोजिट करेंगे, ठीक है. उसके बाद हमारे पास कर्ल f3 डिवाइडेड बाय कर्ल p, मतलब डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू स्मॉल p, तो q आ जाएगा हमारे पास स्मॉल, ठीक है. उसके बाद हमारे पास नेगेटिव साइन आया, क्योंकि डिफ्रेंशिएटिंग अगर स्मॉल p के रिस्पेक्ट में करते हैं या कैपिटल P के रिस्पेक्ट में करते हैं तो नेगेटिव साइन आता है. स्मॉल p या कैपिटल Q के रिस्पेक्ट में जब भी डिफ्रेंशिएट करेंगे तो नेगेटिव साइन आगे आता ही है. उसके बाद हमने अगर कैपिटल Q दे रखा है तो कैपिटल P फाइंड करेंगे, उसके अपोजिट फाइंड करेंगे. एंड कर्ल f3 डिवाइडेड बाई किसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे? कैपिटल Q के रिस्पेक्ट में, ठीक है. नेगेटिव साइन आया क्योंकि अगर डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू स्मॉल p कर रहे हैं या विद रिस्पेक्ट टू Q कर रहे हैं कैपिटल, तो हमारे पास उसके आगे क्या आता है? हमेशा नेगेटिव आता है. ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है. उसके बाद है नेक्स्ट जनरेटिंग फंक्शन है f4, फंक्शन ऑफ स्मॉल p, कैपिटल P और t, इस सब का फंक्शन है. तो हम स्मॉल p हमारे पास, मतलब इसका फंक्शन, किसका फंक्शन दे रखा है हमारे पास? स्मॉल p का दे रखा है, तो स्मॉल q फाइंड करना है. कर्ल f4 डिवाइडेड बाई कर्ल p, स्मॉल p के रिस्पेक्ट में, और विद नेगेटिव साइन, क्योंकि डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू स्मॉल p है. उसके बाद कैपिटल Q फाइंड करेंगे, क्योंकि फंक्शन किसका रिस्पेक्ट में है? कैपिटल P के, तो कैपिटल Q आ जाएगा कर्ल f4 डिवाइडेड बाई कर्ल कैपिटल P. नोट करना है आपको, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू इट स्मॉल p एंड Q हैज़ नेगेटिव साइन. अगर स्मॉल p के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करते हो या कैपिटल P की रिस्पेक्ट में करते हो तो नेगेटिव साइन आएगा. तो दीज आर द जनरेटिंग फंक्शन इन कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन.